इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, दैट इज़ प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ जो है प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी। सो विथ नोट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था फ्री ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है लेक्चर्स, तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बेसिक चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था, वो समझेगा तो ही आपको ये समझेगा। ठीक है, सो पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट सिंपली जो है मैं कोशिश करूँगा मेरे वेबसाइट पे ऐड करने की। ठीक है, अगर नहीं ऐड हुआ तो वीडियो को पॉज करके ये मैं नोट्स के साथ ही एक्सप्लेन कराओ, जिससे आप इजीली जो है एक्सप्लेन कर सको और समझ सको। ठीक है, तो नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, जो समझा रहा हो उसको लिख के रख लो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी। प्रोटेक्शन मतलब क्या होना कि भाई प्रोटेक्ट करना। आप प्रोटेक्ट करते हो, आप क्या प्रोटेक्ट करोगे? जैसे मान लीजिए कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब ए कंट्री है, बी कंट्री है, तो अब ये दोनों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, फ्रीली ट्रेड किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटेक्शन बन जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन पॉलिसी मीन्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल दैट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ टैरिफ। कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए जो है आपको टैक्स वाला जो रहेगा वो टैक्स ज़्यादा चार्ज रहेगा, ड्यूटीज़ बढ़ा दिया जाएगा। जैसे आप इंपोर्ट करते हो कोई गुड्स पे, तो उस पर हैवी ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। 1 लाख का गाड़ी है, उसको अगर आप इंपोर्ट करोगे तो 1 लाख रुपये आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या हो गया, टैरिफ बढ़ गया। टैरिफ लगा के क्या किया आपने, प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, कोटा सिस्टम, आपने क्या बोला कि भाई 100%, जैसे मान लीजिए कार है, अब कार के अंदर जो टायर लगता है, ठीक है, वो क्या करते हो आप इंपोर्ट करते हो, बाकी का माल इधर इंडिया में ही बनाते हो। तो आप कंट्री ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप 80% जो टायर है वो आप इंपोर्ट करो, लेकिन 20% जो टायर है वो अपना इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट से खरीदो या खुद मैन्युफैक्चर करो। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल कोटा सिस्टम लगा दिया कि 80% कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। राइट, फिर उसके बाद जो है एक्सचेंज कंट्रोल करना, स्टेट ट्रेडिंग, सब्सिडीज, बहुत सारा सब्सिडीज भी दे देता है गवर्नमेंट। ठीक है, अब सब्सिडीज बेसिकली एक तरीके का जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट बोलता है आप एक्सपोर्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे ए कंट्री है और बी कंट्री है, और ये है अपना इंडिया। ठीक है, अब जो है इंडिया, ए कंट्री कितने में माल बेच रहा है, 50 रुपये में माल बेच रहा है। बी वाला कंट्री भी कितने में माल बेच रहा है, 50 रुपये में, लेकिन इंडिया जो माल बेच रहा है वो 70 रुपये में बेच रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, एक काम कर, जो प्रोड्यूसर को बोलेगा एक काम कर, तू भी 50 रुपये का बेच, बाकी जो 20 रुपया वो मैं तेरे को दे दूंगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का सब्सिडीज हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल कार्टेल एक्सेट्रा। तो ये सबसे क्या करना कि जो है एक ग्रुप बना देना, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्शन लगा सके। ठीक है, किसमें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो प्रोटेक्शन पॉलिसीज क्या होता है, पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम दी फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से जो है डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इन अदर वर्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होता है, इनकरेजमेंट होता है किसके लिए, होम इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब इंडिया। अब इंडिया में पड़े तो इंडिया होम इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए क्या होता है, एक इनकरेजमेंट मिलता है बाय गिविंग देम सब्सिडाइज और सब्सिडीज, और बाय इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटीज ऑन दी फॉरेन प्रोडक्ट। मतलब हम लोग जबरदस्ती, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, जबरदस्ती जो है टैक्स इम्पोज कर देगा फॉरेन प्रोडक्ट पे। क्यों, ताकि जो फॉरेन प्रोडक्ट जो सस्ता माल मिल रहा है, अब जैसे ये 50 रुपये का माल बेच रहा है और इंडिया में 70 रुपये का माल बेच रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगा, ये 50 रुपये माल ठीक है, कोई जरूरत नहीं, मतलब करो इंपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन इसके ऊपर क्या कर देगा, टैक्स लगा देगा 20 रुपये। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट भी कितने का हो जाएगा, 70 रुपये का हो जाएगा। तो ये डोमेस्टिक का भी 70 है। तो इससे क्या करेंगे लोग, डोमेस्टिक पे ज़्यादा इफेक्ट मतलब डिमांड करेंगे, और फॉरेन का क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, या प्राइस क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इकोनॉमी के ऊपर। दिस पॉलिसी प्रमोट द एक्सपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और इंपोर्ट को क्या करो, रिस्ट्रिक्ट करो, मतलब इंपोर्ट्स को क्या करो, कम से कम करो। ये होता है प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, मतलब कुछ फायदे पढ़ेंगे, और फिर उसके जो है कुछ नुकसान जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग फायदे पढ़ लेते हैं। एक और चीज़, जो फ्री ट्रेड पॉलिसी का जो डिसएडवांटेज था ना, फ्री ट्रेड पॉलिसी का जो डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये इन्फेंट इंडस्ट्री था, अब फ्री ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, किल
इन्फेंट इंडस्ट्री। तो फ्री ट्रेड की वजह से जो फ्री इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री या न्यूली जो ओपन इंडस्ट्री थी, जो अपकमिंग इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करती है, उनको क्या होता था कि फ्री ट्रेड की वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था कि उसको ख़त्म कर दिया जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी में उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ठीक है, फॉरेन कॉम्पिटिशन से, ठीक है, उनको सब्सिडीज दिया जा रहा है ताकि वो भी कॉम्पिटिट कर सके। लेकिन ये किसके लिए होता है, टेम्परेरी बेसिस पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो कंपनी जो न्यूली ओपन कंपनी है वो स्टार्टिंग में उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जब वो जो है एक लीडर बन जाए तो उसके बाद क्या किया जाए, उसको हटा दिया जाए ताकि वो भी कॉम्पिटिट कर सके फॉरेन कॉम्पिटिटर से, राइट। तो इन्फेंट इंडस्ट्रीज आर न्यू एंड अपकमिंग इंडस्ट्री विच रिक्वायर प्रोटेक्शन फ्रॉम दी फॉरेन कॉम्पिटिटर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। बिजनेस के जिंदा रहने, बिजनेस को चलने के लिए, बढ़ने के लिए, और बिजनेस को जिंदा रहे मतलब प्रॉफिट होगा तभी जिंदा रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा तो जिंदा नहीं रहेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। सो प्रोटेक्शन शुड बी टेम्पररी ओनली इन द इनिशियल स्टेज। जब कंपनी स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेज पे क्या करना चाहिए, आप प्रोटेक्ट करो, लेकिन शुड बी रिमूव, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए वंस इट्स बिकम मेच्योर इनफ। जब वो कंपनी एक सर्वाइव मतलब एक स्टेबल पेस पे आ जाए तो उसको जो प्रोटेक्शन है वो हटा दो ताकि वो कॉम्पिटिट कर सके, ठीक है। सो दस द प्रोटेक्शन अलाउ द इन्फेंट इंडस्ट्री टू डेवलप एंड ग्रो अंटिल दे कंप्लीट देयर इंटरनेशनल मार्केट। कंपिटिट, जब तक वो कंपिटिट नहीं कर पाए तब तक क्या करो, उसको प्रोटेक्ट करो। जब वो कंपिटिट कर सकता है तब उसको क्या करो, प्रोटेक्शन हटा दो, राइट। ये इसी तरीके से हो गया जैसे एक बेबी बच्चा जो होता है उसको तब तक संभालो संभालो जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाए। जब एक बार मेच्योर हो जाता तो फिर जो है उसको कॉम्पिटिट करने के लिए छोड़ दो, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है पहले वो समझाओ। डाइवर्सिफिकेशन मतलब बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो गारमेंट या केमिकल उसके मेन प्रोडक्ट थे, ठीक है। बट अभी का प्रोडक्ट कौन सा है, अभी वो रिटेल सेक्टर्स में भी आ गया, राइट, और भी बहुत सारे सेक्टर्स, कम्युनिकेशन सेक्टर्स में आ गया। तो बिजनेस एक प्रोडक्ट, रिलायंस इज अ कंपनी, वो उसका एक प्रोडक्ट था, अभी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट लेके आ गए, तो उसको बोलते हैं बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट ऐड किया, राइट। पहले एक प्रोडक्ट थे, न्यू प्रोडक्ट ऐड किया। अपने लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक वड़ा पाव बेचने वाले के अंदर डोसा का बिजनेस चालू कर दिया वड़ा पाव के साथ, फिर इडली का भी चालू कर दिया, उसके साथ और जो है बर्गर जो है, फिर सैंडविच उसका भी चालू कर दिया। तो बोले अपना एक ही दुकान था, अपन एक ही प्रोडक्ट बेचते थे वड़ा पाव, अभी क्या करें अपन 3-4 प्रोडक्ट और बेच रहे, तो क्या एक नया प्रोडक्ट ऐड कर देना, राइट। तो बेसिकली वो डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। रिलायंस इज अ कंपनी बट दे हैड लाइक दे आर डूइंग बिजनेस इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो अब उन लोगों ने पहला स्टार्ट एक ही प्रोडक्ट किया था, बट अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट करे, राइट। तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मैं डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ इट्स कम टू इंटरनेशनल मार्केट में क्यों दिया है ये। अब जैसे मान लीजिए प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी आप अपना रहे हो, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, और इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अब जैसे इंडिया में हम लोग हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, आप एक काम करो, इंपोर्ट मत करो, आप वो प्रोडक्ट खुद इंडिया में बनाओ, ताकि जो है हमारा जो इंटरडिपेंडेंसी है, जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एवरी कंट्री शुड हैव देयर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डाइवर्स प्रोडक्ट, वेरियस प्रोडक्ट। दिस रिड्यूस द रिस्क एंड ब्रिंग आउट दी हार्मोनियस एंड द बैलेंस ग्रोथ एंड सेल्फ सफिशिएंसी। अब मान लीजिए इंडिया कंट्री जो डिपेंडेंट है चाइना पे, यूएस पे, अब वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे नेचुरल क्लाइमिटीज आते हैं या कुछ वॉर सिचुएशन हो जाता है, तो उस केस में जो है अपने कंट्री का जो नुकसान होगा कि नहीं नुकसान होगा, राइट। तो इसके लिए बोला जाता है डिपेंडेंसी हो, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रहे वो स्टेबल हो, हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। एंड दस इट इज नेसेसरी टू लाइक ब्रिंग अबाउट द डाइवर्सिफिकेशंस थ्रू दी प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। अब प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी क्या करता है, इनकरेज करता है होम इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दिस हेल्प्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या करे, सॉल्व करे। लेकिन सर प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसा मिलेगा, जॉब क्रिएशन कैसे होगा। ओके लिसन, जैसे मान लीजिए कि अभी ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, और बी इज अ इंडिया कंट्री, ठीक है। अब अपन क्या करते थे, यहाँ से इंपोर्ट करते थे, क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे किस कंट्री से, ए कंट्री से, ठीक है। लेकिन जब प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी आया तो इंपोर्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये ए वाला कंट्री क्या करेगा,
कि भाई इसको तो बेचना ही है माल, तो अब ये इंपोर्ट तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, प्रोटेक्शन लगा दिया, तो अब क्या करेगा ये ए वाला कंट्री इंडिया कंट्री में आएगा और यहाँ पे क्या करेगा अपना फैक्ट्री सेटअप कर देगा। अब बोलोगे सर क्यों फैक्ट्री सेटअप करेगा, क्योंकि जब इंडिया ने इंपोर्ट पे प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी लगा दिया तो ये जो ए वाला कंट्री 20 रुपए का माल बेच रहा था अब उस पर प्रोटेक्शन लगा दिया, तो मतलब क्या लगा दिया यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में, मतलब क्या किया उसने, टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया होगा, कोटा सिस्टम, एक्सचेंज कंट्रोल है ना, ये सब लगा दिया होगा। तो अब उसकी वजह से जो ये एक कंट्री 20 रुपए का माल बेच रहा था अब ये 20 रुपए के जगह पे कितना हो गया, 80 रुपए का माल हो गया। अब ये जब महंगा हो गया तो ये क्या करेगा, इसके लिए महंगा पड़ गया, कॉस्टली बन गया, इट बिकम कॉस्टली, इसको क्या होगा, कॉस्टली हो गया। अब ये क्या करेगा, ए कंट्री जो है ये माल इंपोर्ट मतलब बेचने के बजाय डायरेक्टली इंडिया कंट्री में क्या करेगा, वो फैक्ट्री सेटअप करेगा। अब जब यहाँ पे फैक्ट्री इंडिया में सेटअप करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लेके आएगा, इंडिया से लेके आएगा, राइट। अब ये फैक्ट्री क्यों सेटअप किया, क्योंकि ये अब ये इंडिया में ही फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करके सेल करेगा तो ये 20 रुपए का माल जो है 30 रुपए पड़ेगा बस, या 20 रुपए में कम सस्ता पड़ रहा है उसको, राइट। तो इसके लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ठीक है। सो आप बाहर कंपनीज को बोलो, ठीक है, इंपोर्ट नहीं करो, आप उनको बोलो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें ताकि जो प्रोडक्ट प्राइस हो सस्ते हो जाए, ठीक है, और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इंपोर्ट को कम करना, मतलब आप इंपोर्ट को जब आप कम करोगे, इंपोर्ट को जब आप कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो और एक्सपोर्ट अल्टीमेटली अगर बढ़ता है तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। हम यहाँ पे देखो डेवलपिंग कंट्रीज हैव डेफिसिट, डेफिसिट में क्या होता है, डेफिसिट मतलब जो रिसिप्ट होता है वो कम होता है और पेमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब जो रेवेन्यू है कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। सो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू एक्सेस इंपोर्ट्स एंड लिमिटेड एक्सपोर्ट। तो अब इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन लगा दिया। सो प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ, कोटा, रिड्यूस द इंपोर्ट्स एंड दिस विल हेल्प्स टू करेक्ट द डेफिसिट बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट, ये हेल्प करता है, राइट। और जो डिसइक्विलिब्रियम है उस प्रॉब्लम को भी क्या करता है, सॉल्व करता है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिसइक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, राइट। फिर उसके बाद है डंपिंग। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटी डंपिंग, मतलब जो डंपिंग हो रहा था अब क्या किया यहाँ पे गवर्नमेंट ने, एंटी डंपिंग कर दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, तो डंपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में रिजॉर्ट टू द डंपिंग इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट। अब देखो बहुत सारी फॉरेन कंट्री के बाद ढेर सारा लार्ज प्रोडक्शन होता है तो वो क्या करते हैं कि डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस में मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, भर के, तो उससे क्या क्या करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। लेकिन डंपिंग ऑकर्स व्हेन फॉरेन कंट्रीज सेल देयर गुड्स in their countries at a price lesser than the market price and sell their same goods at higher price in their own countries। मतलब घुमा फिरा के बात यही है कि फॉरेन मार्केट में सस्ते में बेचना और होम कंट्री में क्या करना, महंगे में बेचना। दस प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोटेक्ट द होम इंडस्ट्रीज, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो आप महंगे में बेच रहे हो, सस्ते में बेच रहे हो और होम कंट्री में महंगे में बेच रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको प्रोटेक्ट करो ताकि जो प्राइस हो होम कंट्री में वो भी क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, राइट। अगेंस्ट द डंपिंग फॉरेन गुड्स इन दी होम मार्केट, ठीक है, जो फॉरेन गुड्स है उसका क्या हो जाए, कम डिमांड हो जाए और जो डोमेस्टिक का ही है उसका ही डिमांड क्या हो, बढ़े, ठीक है। डिफेंस सिस्टम, अब देखो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें अगर एफडीआई कर देगा, अलाउ करेगा, तो फिर अपन डिपेंडेंसी हो जाएंगे, फिर आपको पता है डिफेंस की वजह से सोशल सिक्योरिटी जो बहुत डैमेज हो सकती है, राइट। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर्टेन इंडस्ट्री सच एज डिफेंस इंडस्ट्री शुड बी domestically owned and should not depend on the foreign countries for its defense needs. Therefore, production is essential for a development of defense industry. हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि इससे क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी को भी इफेक्ट होता है, राइट। रेवेन्यू, अब प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी है तो जाहिर सी बात है ड्यूटीज बहुत सारा लगाएगा, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू लिख सकते हो आप यहाँ पे। सेल्फ सफिशिएंट हम लोग होंगे क्योंकि हम लोग डाइवर्सिटी खुद ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री के जो सेल्फ सफिशिएंट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये था एडवांटेजेस, मतलब ये था प्रोस। अब हम लोग कॉन्स पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिसएडवांटेजेस, मतलब ये अगेंस्ट में है, क्या है, अगेंस्ट। और ये वाले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इन फेवर, ठीक है। अब यहाँ पे पहला बोला है राइज ऑफ मोनोपोली। अब देखो प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी की वजह से क्या होता है, मोनोपोली बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जब कंपटीशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मोनोपोली होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन गिव द राइज टू द डोमेस्टिक मोनोपोलीज अंडर द प्रोटेक्शन फॉरेन कंपटीशन इज एलिमिनेटेड।
जो फॉरेन कंपटीशन है उसको खत्म कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड होम इंडस्ट्री सेल देयर गुड्स एट हायर प्राइस, जब कंपटीशन नहीं है तो हायर प्राइस पे डोमेस्टिक सेल कर रहा है एंड लार्ज प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। एक्सप्लॉइटिंग दी कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये एक डिसएडवांटेज है कि प्रोटेक्शन अगर हम लोग लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्शन, क्योंकि जो डोमेस्टिक के जैसे प्रोड्यूसर हैं जो डोमेस्टिक कंट्री के, वो लोग क्या करेंगे, जब कंपटीशन नहीं होगा तो वो लोग क्या होंगे, इनएफिशिएंट हो जाएंगे। वो लोग कॉस्ट कम करने की नहीं करेंगे, ठीक है, कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे, प्राइस हायर प्राइस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा ही रहेगा, तो हायर प्राइस पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। और कंज्यूमर्स को कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हायर प्राइस चार्ज करेंगे और प्रॉफिट बने। तो ये इसका नुकसान है कि अगर हम लोग कंपटीशन कम हो जाएगा, फॉरेन कंपटीशन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हायर प्राइस पर प्रोडक्ट सेल होता है और मोनोपोली, और उन लोग फिर क्या करेंगे, मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, तो पूरे मार्केट को कंट्रोल करेंगे। रिटेलिएशन, अब देखो रिटेलिएशन क्या होता है बेसिकली। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया कंट्री ने क्या किया है, अपना जो प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी अपनाया है, तो अब जो बाकी की जो कंट्रीज होगी जैसे यूएस कंट्री, वो भी क्या कर लेगी, वो भी प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी अगेंस्ट में अपना लेगी। अब जैसे एक एग्जांपल के केस में जब कोविड का टाइम था, तो उस केस में क्या था, चाइना और यूएस का चालू था, ठीक है। अब उसमें यूएस ने क्या कर दिया, बैन कर दिया चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर, पूरा कितने बिलियंस का, और फिर उसकी वजह से जो है चाइना ने भी क्या कर दिया, यूएस के प्रोडक्ट को कर दिया, मतलब अगेंस्ट काउंटर अटैक में कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो अगर हम एज अ इंडिया कंट्री अगर कुछ करता है, रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी लगाता है, प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी करता है, तो हम जिससे ट्रेड करते हैं वो सामने वाली कंट्री भी क्या करेगी, प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी करेगी, ठीक है। तो रिटेलिएशन उसको बोलते हैं। प्रोटेक्शन कैन कॉज दी रिटेलिएशन, मतलब रिएक्शन फ्रॉम दी अदर नेशन। अगर हम करेंगे तो बाकी का नेशन भी हमारे साथ वैसे करेगा, राइट। प्रोटेक्शन, देखो, प्रोटेक्शन बाय वन कंट्री कैन कॉज दी रिटेलिएशंस रिएक्शंस इन दी अदर कंट्रीज हुज एक्सपोर्ट आर अफेक्टेड नेचुरली द effects affected the countries, that is काउंटर अटैक, जिसको हम लोग रिटेलिएट बोलते हैं, काउंटर अटैक करना बेसिकली, एंड रेज द टैरिफ। तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे तो सामने वाला कंट्री भी टैरिफ बढ़ा देगा, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग। अनइकोनॉमिक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज और इनइफिशियंसी ऑफ मतलब इनइफिशियंसी। अब प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी की वजह से हम लोग इनोवेट नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं होगा, तो हम लोग जो है कंपटीशन, तो हम लोग सर्विसेज इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, इनोवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो रिसोर्सेज होगा वो इन यूज्ड में होगा, ठीक है। तो वो अनइकोनॉमिक, प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्ट द ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा जो रिसोर्सेज होगा वो इनएफिशिएंट अलोकेशन होगा, हम लोग सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, एंड बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबल दोनों हो जाएगा, और उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट होगा। इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज, अब इनएफिशिएंट इंडस्ट्री, अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आप साल भर नहीं पढ़ाई करते हो, जब एग्जाम आता है तो आप बहुत पढ़ाई करते हो, तो अब समझ लीजिए कि आप साल भर नहीं पढ़ाई करते हो, एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करते हो। एग्जाम के टाइम पे क्यों पढ़ाई करते हो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। सेम तरीके का बिजनेस में जब कंपटीशन होता है तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, सही तरीके से यूटिलाइज करती है रिसोर्सेज को, उसमें इनोवेट करती है, प्रोडक्शन ज़्यादा आउटपुट बढ़ाती है, नए नए तरीके फाइंड आउट करती है प्रोडक्शन करने का। कब, जब कंपटीशन होता है। लेकिन जब प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी लगा दोगे तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन है ही नहीं, तो अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज उसको क्या कर रहे हैं, इनएफिशिएंट है। तो वो इंडस्ट्रीज क्या करेगी, कुछ नया इनोवेट करेगी ही नहीं, जो भी प्रोडक्शन मेथड है वही फॉलो करेगी सेम, राइट। सो अंडर दी प्रोटेक्शन पॉलिसी डोमेस्टिक कंट्रीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, देयरफॉर दे मे फ्लरिश इन शॉर्ट रन, बट इन लॉन्ग रन दे मे बिकम दी लेस इफिशिएंट। शॉर्ट टर्म में अगर अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इंडस्ट्री कुछ नया नहीं करेगी, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनोवेशंस क्वालिटी डिक्लाइन हो जाएगा, फॉरेन कंपटीशन नहीं है इसकी वजह से, राइट। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम होना ही है। हम लोग जब रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या नुकसान है, राइट। सो और उसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है, ठीक है। सो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, सारे पॉइंट्स के जो है आप जो है बनाइएगा माइंड मैप, और वो मुझे टैग करिएगा इंस्टाग्राम पे, या मुझे व्हाट्सअप, मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जो है आप मुझे इमेज भी भेज सकते हैं, आप जो ये माइंड मैप बनाएंगे, ठीक है। और आपको कैसा लगा लेक्चर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग वापस से कोई ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट लाइकली
यूनिवर्सिटी के पेपर में आएगा। अब मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, फ्री ट्रेड और प्रोडक्शन ट्रेड, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके पेपर में, तो कर लीजिए दोनों, ठीक है।